प्रश्न 23। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 5 मीटर और 12 मीटर है। उस वृत्त का व्यास ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ r बराबर दिया हुआ है 5 मीटर, कॉमा, फिर बड़ा r बराबर दिया हुआ है 12 मीटर। तो वृत्त की त्रिज्या को r से लिखते हैं। वृत्त की त्रिज्या को किससे लिखते हैं? r से। तो यहाँ पे दो वृत्तों की त्रिज्याएं दिया हुआ है। एक छोटा वृत्त है जिसका छोटा त्रिज्या है, देखिए, तो छोटा r से लिख लेंगे, और एक बड़ा वृत्त है जिसका कि है त्रिज्या है 12 मीटर, यानी बड़ा है इससे, तो बड़ा r से लिख लेंगे। त्रिज्या को r से लिखते हैं। तो यहाँ पे दो त्रिज्या दिया हुआ है दो वृत्त का, तो छोटा वृत्त की त्रिज्या को छोटा r से, बड़ा वृत्त की त्रिज्या को बड़ा r से। तो जिसका त्रिज्या बड़ा होगा वह वृत्त भी बड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह हम लिख लेंगे। अब इन दोनों का क्षेत्रफल तो लिखेंगे अतः दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर जोड़ पाई r स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7, r हो गया वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे दो वृत्त है, इसलिए देखिए पाई r स्क्वायर जोड़ पाई r स्क्वायर कर देंगे। बड़ा r है तो यहाँ पे बड़ा r लिखेंगे, छोटा r है तो छोटा r लिखेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो पाई r स्क्वायर जोड़ पाई r स्क्वायर, तो पाई को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों जगह है, यहाँ भी है यहाँ भी है। तो पाई जब कॉमन ले लिए तो हो गया r स्क्वायर जोड़ r स्क्वायर, इस तरह से हो गया। तो पाई का मान क्या होता है? 22/7 गुना छोटा r कितना है? 5 मीटर है, तो 5 लिख लेंगे, r का वर्ग है यानी 5 का वर्ग, जोड़ बड़ा r है 12, तो 12 का वर्ग कर देंगे। तो 22/7 गुना 5 का वर्ग 25 जोड़ 12 का वर्ग, 12 गुना 12 हो गया 144। तो 22/7 गुना 25 और 144 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 25 और 144 को जोड़ने पे आ गया 169, यानी 22/7 गुना 169 वर्ग मीटर हो गया दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल। तो देखिए इसको हम गुना नहीं करेंगे क्योंकि आगे इसको हल करने में आसानी होगा, इसलिए इसको हम यहीं तक छोड़ देंगे। तो 22/7 गुना 169 वर्ग मीटर हो गया दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल। दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल कितना हो गया? 22/7 गुना 169। तो लिखेंगे अब नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया? 22/7 गुना 169 वर्ग मीटर। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया? 22/7 गुना 169 वर्ग मीटर, ठीक है। दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल को हम कितना लाए थे? 22/7 गुना 169। दो वृत्त था तो दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल को जोड़ करके कितना आया था? 22/7 गुना 169।
तो नए वृत्त का क्षेत्रफल हो गया 22/7 गुना 169 वर्ग मीटर। अब कह रहा है कि उस वृत्त का व्यास ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो देखिए, तो उस वृत्त यानी नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का व्यास पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर क्या लिख लेंगे? 22/7 गुना 169 वर्ग मीटर, इस तरह लिख लेंगे। पाई का मान क्या होता है? 22/7। तो 22/7 आर स्क्वायर बराबर 22/7 गुना 169। तो 22/7 देखिए, बराबर के दाएं तरफ भी गुना में है और बराबर के बाएं तरफ भी गुना में है। तो 22/7 को 22/7 से काट देंगे, क्योंकि बराबर के दोनों तरफ है, गुना में है, तो ये दोनों कट जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया? तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 169। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? √169, यानी 169 का वर्गमूल क्या होगा? 13। तो 13 मीटर हो गया। नए वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया? 13 मीटर। तो क्या पूछ रहा है? व्यास पूछ रहा है। तो लिखेंगे अतः व्यास, व्यास बराबर, तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना, यानी 2r। त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, और व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो 2r यानी 2 गुना r कितना है? 13 है, यानी 26। 13 दूना 26 मीटर। तो उस वृत्त का व्यास ज्ञात करना था जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो देखिए, उस वृत्त का व्यास कितना हो गया? 26 मीटर। तो इस तरह से प्रश्न 23 हल करेंगे।